कंप्यूटर का परिचय व विकास। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है। यह 0 को ऑफ व 1 को ऑन से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है। कंप्यूटर का अर्थ कैलकुलेट करना होता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो निर्देशों समूह को नियंत्रण व डेटा तथा तथ्य प्रोसेस करके सूचना इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। कंप्यूटर में डेटा एक्सेप्ट करके प्रोग्राम क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डेटा की मैथमेटिक्स व लॉजिकल क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग को कंप्यूटर मस्तिष्क भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें निम्न क्षमताएं होती हैं: मानव यूजर स्प्लिट डेटा को स्वीकार एक्सेप्ट करना, स्वीकृत डेटा का निर्देशों संग्रहण करना और इंस्ट्रक्शन क्रियान्वयन करना, मैथमेटिक्स व लॉजिकल क्रियाएं करना और यूजर को आवश्यकता अनुसार परिणाम देना। स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट: स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। कंप्यूटर प्रणाली यह एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों का समूह हो सिस्टम कहते हैं। जैसे अस्पताल की एक प्रणाली होती है वैसे ही सिस्टम की एक प्रणाली होती है जिसके अंदर सभी डिवाइसें मिलकर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिससे अपन देख सकते हो, छू सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर और कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे यूज़र देख सकता है, टच नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि हार्डवेयर के कार्यों को संचालित करता है। पर्सनल कंप्यूटर वे लोग जो कंप्यूटराइज कार्य करते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे कंप्यूटर पर्सनल या यूजर कहते हैं। एक यूजर सिस्टम पर प्रभावशाली के रूप में सभी कार्य कर सकता है जब इसके तीनों भाग मिलकर बने हों। कंप्यूटर की उपयोगिता एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस या कॉमर्स में, हेल्थ में, एडमिनिस्ट्रेशन, डीटीपी वर्किंग, प्रिंटिंग वर्क और मैसेज ट्रांसमिशन के अंदर इसका यूज अपन कर सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट के अंदर भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम इनपुट डिवाइस ALU, CPU, मेमोरी और CPU से मिलकर बना है। इसको 3 चरण होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट यूजर के द्वारा कीबोर्ड माउस से दिया जाता है। आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है और प्रोसेसिंग CPU के द्वारा की जाती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेफिनेशन अपने ऊपर पड़ी थी। कंप्यूटर की विभिन्न यूनिट्स व कार्य। कंप्यूटर मुख्य 3 यूनिट होती है: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इनपुट कंप्यूटर में यूज़र को कार्य करने के लिए किसी भी डिवाइस से डेटा को भेजने के लिए इनपुट दिया जाता है जो इनपुट डिवाइस कहलाती है। CPU उस डेटा को ALU के पास भेजता है। ALU उस डेटा को अर्थमेटिक गणनाएं करके रिजल्ट CPU के पास भेजता है। CPU रिजल्ट आउटपुट के पास भेजता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करना। इसके अलावा CPU के सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। प्रोग्राम और डेटा इसके नियंत्रण में मेमोरी संग्रहण होता है। इसी के नियंत्रण से में आउटपुट स्क्रीन दिखाई देती है। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा प्रिंट भी लिया जा सकता है। इसके 3 कार्यों में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह यूनिट अंकगणितीय गणनाएं, जोड़, भाग, गुणा, भाग, लॉजिक ऑपरेशंस। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अर्थमेटिक्स की गणनाएं करने में सक्षम होता है। ALU सभी गणनाओं को पहले अंकगणितीय क्रिया में बांट लेता है, जैसे गुणा को बार बार जोड़ने की क्रिया में बदलना, बाद में इन्हें विद्युत प्लस में बदलकर परिपथ में आगे संचालित करता है। लॉजिक ऑपरेशन में ALU 2 संख्याओं को या डाटा की तुलना करता है। प्रोसेस में निर्णय लेने के कार्य करता है। ALU कंट्रोल यूनिट के निर्देश इंस्ट्रक्शन लेता है। यह मेमोरी से डेटा प्राप्त और मेमोरी में ही सूचना को लौटा देता है। ALU के कार्य करने की गति अधिक तीव्र होती है। यह लगभग 1,00,000 गणनाएं प्रति सेकंड से करता है। इसमें रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणना के दौरान क्षणिक संग्रहण हेतु क्षण मेमोरी
का कार्य करता है। ALU प्रोग्राम के आधार पर कंट्रोल यूनिट में बताए अनुसार सभी डेटा मेमोरी से प्राप्त कर एग्जीक्यूट करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लेस देन, ग्रेटर देन आदि। कंट्रोल यूनिट यह भाग मेमोरी की आंतरिक क्रिया को संचालित करता है या इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करता है। साथ ही मेमोरी ALU के डेटा के मध्य आदान प्रदान भी करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी में से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक भेजता है। इसमें डेटा क्रिया मेमोरी में कहाँ उपस्थित होता है, यह क्रिया करनी है, क्रिया पश्चात परिणाम मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है। इन सभी निर्देशों को विद्युत संकेत सिस्टम बस की नियंत्रण बस के माध्यम से कंप्यूटर भागों तक भेजता है। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन आकार के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर बोलते हैं। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर 4 होते हैं। तकनीकी आधार माइक्रो कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में सन 1970 में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ था। यह आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर के एक डेस्क तथा अन्य ब्रीफकेस में भी रख सकते हैं। ये छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी कीमत बहुत ही कम होती है और छोटे भी आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत यूज करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे PC भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में CPU होता है। वर्तमान समय माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए इसका आकार भी छोटा हो गया है। बुक, फ़ोन और घड़ी के आकार के आ जाते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता होती है। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो से अधिक होती है। ये व्यक्तिगत रूप से यूज नहीं होती, इनकी छोटी और मध्यम कंपनियां इसे यूज लेती है। इस कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। इसकी मेमोरी और गति स्पीड माइक्रो से अधिक मेनफ्रेम से कम होती है। ये मेनफ्रेम कंप्यूटर सस्ते होते हैं और मध्यम आकार की कंपनियां इसे यूज करती है। अनेक व्यक्ति अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर भी लगा सकता है, परंतु महंगा पड़ता है। प्रति व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर क्षम की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर कंपनी केंद्रीय रूप में कार्य करती है। इसके अलावा अनेक माइक्रो कंप्यूटर होने पर अनेक कार्य मरम्मत भी संख्या भी बढ़ जाती है। एक मध्यम कंपनी के लिए मिनी कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारियों वेतन बनाना, वित्तीय खातों का लेखा जोखन, लागत विश्लेषण, उत्पादन में यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का अन्य उपयोग यातायात नियंत्रण, आरक्षण प्रणाली, बैंकिंग क्षेत्र में यूज किया जाता है। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का $1800 की कीमत का बना था। इसे DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1965 में बनाया था। मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, साथ इनकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में डेटा और तीव्र प्रोसेस की प्रक्रिया करना होता है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी विभाग केंद्रीय कंप्यूटर रूम में करती है। ये 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इसमें सैकड़ों यूजर्स भी एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर से परस्पर जोड़ सकते हैं, जिससे अधिकतर कंपनियां या संस्थाएं मेन फ्रेम कंप्यूटर उपयोग करने में कार्य लेती है। इसमें उपयोग उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए ब्यौरा, भुगतानों का ब्यौरा, बिल भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारी भुगतान, टैक्स, बैंकिंग सेक्टर आदि में यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सभी प्रकार श्रेणियों में सबसे बड़ा होता है, सबसे महंगा होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। इसमें अनेक CPU समांतर क्रम में लगे होते हैं। इस क्रिया को समांतर या पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्य में होता है। मोस्टली बड़ी वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं में शोध करने के लिए, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए, अंतरिक्ष क्षेत्रों में, मौसम की भविष्यवाणी, मौसम आंकड़ों के लिए, उच्च गणना, एनिमेशंस व मूवीज़ के लिए यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं। इसकी अक्षम कीमत अरबों रुपए तक होती है। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का प्रारंभ था। इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने ही बनाया था। इसके अलावा CRAY-2, CRAY-XMP-24 और NCP-500 भी है। कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो मात्राओं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ आदि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि एक थर्मामीटर की गणना नहीं करता, अपितु ये पारे के संबंधित रिलेटिव एक्सप्रेशन की तुलना करके शरीर के तापमान को बताता है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राएँ क्वांटिटी अधिक उपयोग होती है। ये केवल
कंप्यूटर के अनुमानित परिणाम ही देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल डेटा प्रोग्राम 0 और 1 में परिवर्तित कर इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर इसी श्रेणी के होते हैं। हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दोनों के गुणधर्म आते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सामान्य उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़। ऐसे कंप्यूटर जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है लेकिन ये कार्य सामान्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग, दस्तावेज तैयार करना, प्रिंटिंग, डेटाबेस तैयार करना, तो उसे अपन जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर ऐसे कंप्यूटर जो विशेष कार्य करने के लिए किए जाते हैं, इसमें सीपीयू की क्षमता बहुत अनुरूप होती है। उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में स्टूडियो के अंदर लगाया जाता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। इसके अलावा इनका यूज अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, युद्ध क्षेत्र, उपग्रह संचालन, भौतिक रासायन शोध, चिकित्सा, यातायात नियंत्रण, समुद्री विज्ञान, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, फिल्म